नाओमी ने मेल्टी को स्पष्ट रूप से सूचित किया कि वो उस पर भरोसा नहीं करेगा, साधारण कारण से कि वो इस देश की शाही है, और इस तरह उसे तुरंत छोड़ने का आदेश देती है। ऐसा होने पर मेल्टी के पिता तुरंत उसकी उपस्थिति का अनुरोध कर रहे हैं। जैसे ही मेल्टी वापस महल में जाती है, उसे अपनी माँ रानी द्वारा दिए गए एक मिशन की याद आती है, जो उसे राजधानी लौटने के लिए कहती है और शील्ड हीरो के साथ उसके अनुचित व्यवहार के लिए अपने पिता को फटकारती है। रानी खुद ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस समय उसके हाथ बंधे हुए हैं। इस बीच नाओमी ने फिलो को मेल्टी के साथ खेलने या फिर से देखने से मना किया, जिससे फिलो आंसुओं में बह गया, क्योंकि नाओमी को याद है कि राजा और माल्टी ने उसके साथ क्या किया है। कुछ युवा शूरवीरों और कुछ अर्धमानव जादूगरों का एक समूह दुकान में प्रवेश करता है। वे कम से कम अगली लहर में लड़ने के लिए नाओमी की पार्टी का हिस्सा बनने के लिए कहते हैं। वे केवल नाओमी में शामिल होना चाहते हैं, न कि अन्य नायकों के साथ या अकेले लड़ने के लिए, क्योंकि वे सभी अंतिम लहर की साइट रियूट गांव से हैं। नाओमी समूह के नेता को उस युवा गार्ड के रूप में भी पहचानता है जो पहले उसका पीछा कर रहा था, और एक गार्ड जो आखिरी लहर के दौरान उसके साथ लड़ा था। ऐसा लगता है कि उनके पास नाओमी के समान विचार की ट्रेन थी। अगर सेना नायकों की पार्टियों का हिस्सा है तो उन्हें उनके साथ वेव स्थान पर ले जाया जाएगा। नाओमी उन्हें शामिल होने देने के लिए सहमत हैं, लेकिन एक शर्त के तहत। उन्होंने अपने द्वारा तैयार की गई एक एक्सेसरी को लाकर दोनों के लिए 150 चांदी की मांग की और अपनी पार्टी में शामिल होने का अधिकार मांगा। वे पैसा बनाने के बाद लौटने का वादा करते हैं। अंत में पहली बार दुकान पर जाने के कारण की तलाश में नाओमी ने अपने और राफ्तालिया के कवच को एराड द्वारा उन्नत किया है। इस दौरान नाओमी ने उनसे उन सितारों के बारे में पूछा जो उनकी स्थिति स्क्रीन में फिलो और राफ्तालिया के नामों के आगे दिखाई दिए हैं। एराड बताते हैं कि उन्होंने लेवल कैप हासिल कर लिया है और लेवलिंग बनाए रखने के लिए ड्रैगन एरा के रेड ओवरग्लास में क्लास अपग्रेड करने की जरूरत है। नोफुमी अपने दो साथियों के साथ वर्ग उन्नयन के विचार पर चर्चा करता है। राफ्तालिया ठीक है जो भी नोफुमी उसके लिए चुनती है। हालांकि शील्ड हीरो ने उसे सूचित किया कि यह जीवन का एक प्रमुख निर्णय है, जिसे ध्यान में रखना होगा कि उसके अपनी दुनिया में लौटने के बाद उसे क्या चाहिए। उनके रहस्योद्घाटन ने राफ्तालिया को झकझोर दिया। जज में नोफुमी को 15 सोने की अपमानजनक राशि के लिए एक क्लास अपग्रेड खरीदने के लिए कहा गया था। नन की मुस्कुराहट को देखते हुए नाओमी ने तमाशा करने का फैसला किया और राफ्तालिया के क्लास अप के लिए पैसे सौंप दिए। लेकिन एक अन्य नन यह समझाती हुई दिखाई देती हैं कि उन्होंने गलती की है, और यह कि नाओमी और उनकी पार्टी के सदस्यों को राजा ने शाही फरमान दिखाते हुए एक वर्ग उन्नयन प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया है। क्रुद्ध नाओमी तूफान बंद कर देता है। नाओमी का सामना बेलोकास से होता है, जो अपने व्यवसाय में मुनाफा कमा रहा था और उसने हाल ही में शील्ड हीरो को बेचे गए अच्छी गुणवत्ता वाले दासों के कारण बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी। नाओमी यह जानना चाहता है कि वो अपने दासों के लिए वर्ग उन्नयन कैसे प्राप्त करने में कामयाब रहा। बेलोकास बताते हैं कि हालांकि वो क्लास अप की पेशकश नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे अन्य देश भी हैं जो ऐसा कर सकते हैं। नाओमी की पार्टी अन्य देशों से क्लास अपग्रेड प्राप्त कर सकती है जिनके पास ड्रैगन ओवरग्लास भी था, जैसे ज़ेल्टोबल, सिल्टवेट या शील्ड फ्रीडन। बेलोकास बाद की सिफारिश करता है, लेकिन नाओमी अगली लहर के लिए समय पर वहां नहीं पहुंच पाएगा। बेलोकास ने अपनी लड़ने की शक्ति बढ़ाने के लिए फिलो के लिए Y1 पंजों की बिक्री की सिफारिश की। बेलोकास अपने नए हथियार का परीक्षण करने के लिए फिलो को अपने राक्षसों को मारने नहीं दे सकता, लेकिन उसने मेलरोमाक के सीवरों में रहने वाले राक्षसों की हवा पकड़ ली है जिनसे निपटने की जरूरत है। समूह रात को आराम करने से पहले राजधानी शहर के सीवर में मगरमच्छ जैसे राक्षस को आसानी से कुचल देता है। जबकि राफ्तालिया को शाप के लिए इलाज किया गया था, वह लहरों के बाद नाओमी के साथ अपनी दुनिया में जाने के लिए कहती है, लेकिन वे फिलो द्वारा बाधित हैं। चूंकि राफ्तालिया और फिलो समतल नहीं हो सकते, इसलिए नाओमी लहर की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है, मुख्य रूप से दवाओं को जमा करके और वेव के लिए संभावित स्थानों की खोज कर रहा है। अपनी व्यापारी दिनचर्या के साथ नाओमी उत्तर में एक शहर में आता है जहां उसके मचेंट पास के बावजूद टोल शुल्क की मांग की गई थी। वहां उसे एक पड़ोसी देश के शरणार्थियों द्वारा घेर लिया जाता है, जो कुछ खाने के बदले अपना सब कुछ लेकर भीख मांग रहे थे। जाहिर है, मेलरोमाक ने अपने देश के राजा, जो भारी कर लगा रहे थे, को पदच्युत करने के प्रतिरोध में मदद करने के लिए साहसी लोगों के एक समूह को भेजा था। अब तो यह समस्या और विकराल होती दिख रही है। अगले वेव हिट से ठीक एक दिन पहले कैसल टाउन वापस जाने से पहले नाओमी लोगों को खिलाती है। एक रेस्तरां में खाना खाने के दौरान नाओमी का समूह रेन और इत्सुकी को सुनता है जब वे किसी से उनके अनुरोध और पुरस्कारों के बारे में चर्चा करते हैं। इटुकी को उत्तर में एक स्वामी के बारे में गिल्ड से एक खोज प्राप्त होती है, जो देश की सीमा से परे अपने लोगों पर अधिक कर लगा रहा है और धन का उपयोग भाड़े के सैनिकों को किराए पर लेने वाले लोगों को वश में करने के लिए कर रहा है, जिससे इटुकी ने निष्कर्ष निकाला है कि प्रश्न में भगवान की जरूरत है एक सबक। इटुकी की बातचीत के कारण नाओमी अपने पे का थूक लेता है, इस प्रक्रिया में उसका ध्यान आकर्षित करता है।
इटुकी मानता है कि यह नाओमी है जो उनके होने का नाटक कर रहा है, इसलिए नाओमी इटुकी और रेन दोनों को डांटने की स्वतंत्रता लेता है। देश के लोग जिन्हें इटुकी ने जाहिरा तौर पर बचाया था, उन्होंने खुद को खिलाने के लिए दूसरे देशों में घुसने का सहारा लिया, क्योंकि प्रतिरोध ने वास्तव में करों को और भी बढ़ा दिया, क्योंकि देश चलाना एक महंगा प्रयास है और पिछले राजा ने इसे कुछ विचार के साथ किया था। रेन के लिए अपनी नौकरी चोरी करने के बारे में बड़बड़ाने के बजाय उसे उस गंदगी को साफ करने के लिए नाओमी को धन्यवाद देना चाहिए। जब उसने जिस अजगर को मारा था, उसने एक प्लेग बनाया था। रेन और इटुकी के कार्यों के परिणामस्वरूप मरने वाले लोग ज्यादातर उनके सिर पर आराम करते हैं। रेन आगे अपराधग्रस्त हो जाता है जब वह राफ्तालिया की चोटों को देखता है और उन्हें पता चलता है कि उनके कारण क्या हुआ। सभी ने कहा और किया। नाओमी दो नायकों को समस्या पैदा करने से रोकने का आदेश देते हुए छोड़ देता है। इटुकी ने नाओमी की बातों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, जबकि रेन ने ओमी की आलोचना को स्वीकार कर लिया। नाओमी अपने उन्नत कवच को प्राप्त करने के लिए हथियार की दुकान पर लौटता है। अब उसकी छाती की प्लेट में ज़ोंबी ड्रैगन के कोर के साथ और एक नया ऑटो मरम्मत समारोह बनाया गया है। उसी समय एक का समूह नाओमी के साथ पकड़ता है, उन्हें समझाता है कि उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए आवश्यक धन एकत्र कर लिया है। नोफुमी उन्हें सहायक उपकरण देता है और उन्हें बेहतर उपकरण खरीदने के लिए धन का उपयोग करने के लिए कहता है, और वेव के दौरान वे क्या करेंगे, इसके लिए एक रणनीति बैठक आयोजित करते हैं। इस बीच रानी को दूर के क्षेत्र में अपनी छाया से बात करते हुए दिखाया गया है। द शैडो बताते हैं कि मेल्टी ने नाओमी के साथ संपर्क किया, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, शील्ड हीरो के साथ सुलह करना मुश्किल होगा। रानी को उस स्थिति का एहसास होता है जिससे वो मेल्टी को झेलती है, लेकिन मेलरोमाक के भविष्य के शासक के रूप में राजकुमारी को इसका सामना करना पड़ा। वो छाया से चीजों पर नजर रखने के लिए कहती है और उम्मीद करती है कि हीरो जापदा की लहर का सामना करने के लिए तैयार हैं। इस बीच एक अंधेरे किमोनो में एक महिला के नेतृत्व में लहर शुरू हो गई है, जो हाथ में पंखे रखती है।